नमस्कार दोस्तों, श्री राम क्लासेस की यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। अपने कोचिंग पर टॉपिक क्षेत्रफल में मैथ्स में जो लेवल फर्स्ट का जो टेस्ट लिया था उसका सॉल्यूशन करवा रहा हूँ मैं। क्षेत्रफल के अंदर जो कुछ क्वेश्चन दिए थे ये लेवल फर्स्ट के लिए है, लेवल सेकंड के लिए अलग से पेपर जो लिया है उसका अलग से कराएंगे। देखिए सभी लोग, प्रश्न नंबर 1 सॉल्यूशन कर लेते हैं। तो ये प्रश्न नंबर 1 पहला जो प्रश्न है, प्रश्न को पढ़ के समझना है कि प्रश्न क्या पूछना चाह रहा है हमें और कैसे हल करना है। अपना प्रश्न है, एक समकोण त्रिभुज का आधार 12 सेमी तथा ऊंचाई 5 सेमी है, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो डायग्राम बना के भी कर सकते हैं, लेकिन मैं तो डायरेक्ट ही करवा रहा हूँ आपको। हमें देखो आधार और ऊंचाई दे रखी है, क्षेत्रफल निकालना है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। तो आधार दे रखा हमें 12 और ऊंचाई दे रखी है हमें 5। तो काट देंगे आराम से, हो गया ये। 2 को 12 से काट दिया 6 बार और 6 को 5 से गुणा किया तो 30। इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी 30। अगला जो प्रश्न है, एक वृत्त की त्रिज्या 7 सेमी है, इसका क्षेत्रफल क्या होगा। देखो त्रिज्या दे रखी है हमें, त्रिज्या मतलब आर रेडियस, ये दे रखी है 7। प्रश्न नंबर 2 है ये, इसमें हमें ज्ञात करना क्षेत्रफल। तो वृत्त का जो क्षेत्रफल वो होता है पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो पाई का मान होता है 22/7, आर का मान 7 है तो 2 बार लिख लेंगे, 7 × 7, 7 से 7 काट दिया, गुणा कर लिए, बाकी 7 × 14 4 असल का 1, 7 × 14 1 15, 154 इसका आ जाएगा क्षेत्रफल। ऑप्शन सी आंसर रहेगा। अगला जो प्रश्न है, प्रश्न नंबर 3, इसमें दिया हुआ है एक संभव त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 8 सेमी है, इसका क्षेत्रफल क्या होगा। हमें त्रिभुज संभव त्रिभुज की भुजा दे रखी है 8 सेंटीमीटर और हमें ज्ञात करना है क्षेत्रफल। देखिए प्रश्न नंबर 3, संभव त्रिभुज होता है जिसकी 3 भुजाएं बराबर है, इसमें भुजा का मान दिया होता है हमें और हमें पूछता है क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल का सूत्र हो जाएगा संभव त्रिभुज का क्षेत्रफल, इसका सूत्र है √3/4 ए स्क्वायर। ए मतलब भुजा, तो √3/4 और ए का जो मान है वो भुजा है, वो भुजा दे रखी है हमें 8। तो यहाँ कर लेंगे 8 का स्क्वायर, यानी 8 × 8 स्क्वायर है, 2 बार लिख दिया। ठीक है, अब 4 से 8 को काट दिया 2 बार, 8 को 2 से इंटू किया 16 और √3। ठीक है, 8 को 2 से इंटू कर दिया 16 आ गया और √3 लिखेंगे बाद में, 16 √3 अपना आंसर आएगा ऑप्शन बी। ठीक है, इसी प्रकार देखो अगला प्रश्न। अगला जो प्रश्न है, यदि किसी संभव त्रिभुज की एक भुजा 4√3 सेमी है, उसका क्षेत्रफल क्या है। सेम प्रश्न है, इसमें भुजा 8 थी, 8, इसमें भुजा 4√3 है, बाकी निकालना क्षेत्रफल ही है। ये सूत्र लगेगा सेम, इसी को मैं कंटिन्यू करवा रहा हूँ। ये प्रश्न 3 हो गया था अपना। अब प्रश्न नंबर 4, प्रश्न सेम है, बस भुजा का मान चेंज किया है केवल। पहले भुजा 8 थी, अब की और भुजा 4√3 है। भुजा है अपने पास 4√3, तो रख दो मान √3, सूत्र में मान रख रहा हूँ मैं √3/4 इंटू ए स्क्वायर। ए का मान 4√3 है, तो स्क्वायर का मतलब इसको 2 बार लिखेंगे हम, तो 4√3 इंटू 4√3, ए स्क्वायर है तो ए इंटू ए मतलब भुजा इंटू भुजा, तो भुजा को 2 बार लिखा हमने। अब इसको काट लेते हैं, अपना आंसर आ जाएगा। देखिए 4 से ये 4 काट दिया एक बार, ठीक है, नीचे कुछ बचा नहीं है। अब गुणा कर लेते हैं, ये 4 लिख दिया, 4 का 4। अब √3 को √3 से इंटू किया तो हो जाएगा 3, क्योंकि √3 इंटू √3 हो जाएगा √9 और 9 का वर्गमूल 3, और ये √3 एक और बच गया। ठीक है, अब बाहर की संख्या बाहर इंटू होगी, 4 × 3 = 12 और √3 अंदर ही अंदर रहेगा। गुणा करते वक्त ध्यान रखना आप, जो संख्या बाहर है वो बाहर रहेगी, रूट की रूट में इंटू होगी, तो √3 को √3 से गुणा किया √9 और 9 का वर्गमूल 3। अब ये √3 ये अंदर रह जाएगा, फिर 4 को 3 से इंटू किया 12 और ये √3, तो अपना आंसर आएगा 12√3। ये 12√3 अपना आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। ठीक, अब आंसर की मिला लेना साथ साथ। अब आगे देखिए प्रश्न नंबर 5। पांचवा जो प्रश्न है, इसमें दिया हुआ है किसी वृत्त का व्यास 7 सेमी है, तो उसकी परिधि में निम्नलिखित में से कौन सी होगी। परिधि कौन सी होगी। देखो व्यास दे रखा 7 और हमें परिधि ज्ञात करनी है। ये हटा रहा हूं मैं। देखो प्रश्न नंबर ये 5 नंबर, इसमें हमें व्यास दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, तो व्यास की आधी होती है त्रिज्या। त्रिज्या अगर ज्ञात करना हो तो व्यास को आधा कर लेंगे तो 7/2। इसको पॉइंट में काटना नहीं है, यही रखना हमें। आर का मान है 7/2, ये आ गई त्रिज्या। ये व्यास था, व्यास की आधी होगी त्रिज्या, उसकी परिधि निम्नलिखित में से कौन सी होगी। हमें ज्ञात करनी है परिधि।
तो वृत्त की जो परिधि है उसका सूत्र है, वृत्त की परिधि सूत्र अपने पास है 2πr। पाई आर स्क्वायर ये तो क्षेत्रफल है और ये परिधि है, हमें परिधि ज्ञात करनी है। तो इसे मान रख दिया 2 इंटू पाई का मान है 22/7 और आर का जो मान है वो व्यास का आधा, ये है आर त्रिज्या 7/2। आर का मान 7/2 है। अब काट लेंगे आ जाएगा अपना आंसर। देखो 7 से 7 काट दिया और 2 से 2 काट दिया, तो क्या बचा अपने पास 22। तो इसकी जो परिधि है वो आ जाएगी 22, ऑप्शन ए। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला अपना प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। इसमें दिया हुआ है यदि किसी पहिए की त्रिज्या 21 सेमी है तो 924 मीटर की दूरी तय करने में इसे कितने चक्कर लगाने होंगे। ठीक है, देखो त्रिज्या दे रखी 21 और दूरी दे रखी है 924 मीटर, तो इसमें कुल कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे, चक्कर को ज्ञात करने में। ये हटा रहा हूँ सारा मैं, प्रश्न 5 हटा दिया। अब हम कर रहे हैं प्रश्न नंबर 6। देखो ऐसा सवाल पे जाए ना कि एक पहिया चक्कर लगा रहा है, तो एक चक्कर जो है ना वो कहलाती है परिधि। ठीक है, अब जितने चक्कर लगा रहा है उसको परिधि से गुणा कर देंगे, दूरी आ जाएगी। तो दूरी कैसे निकालेंगे हम, दूरी बराबर परिधि, परिधि तो हो गया देखो इसका एक चक्कर इनटू जितने भी चक्कर है उसे गुणा कर देंगे। ठीक है, एक चक्कर तो हो गया, एक परिधि जो है ना वो एक चक्कर है, ये एक चक्कर की दूरी हो गई। अब जैसे 10 चक्कर लगा रहा है तो 10 से गुणा कर देंगे, तो चक्कर 10 से इंटू कर लेंगे। ठीक है, अब देखना सभी लोग इसमें क्या क्या दे रखा है हमें। हमें दिया हुआ है त्रिज्या 21 सेंटीमीटर, तो ये लिख लेता हूं मैं एक बार। आर का जो मान है वो है 21 सेंटीमीटर और जो दूरी है वो दे रखी है हमें, दूरी 924 मीटर। अब देखो ये तो सेंटीमीटर में है और ये मीटर में है, तो या तो इसको मीटर में बदल दो या इसको बदलो सेंटीमीटर में। तो मीटर को बदल रहा हूं मैं सेंटीमीटर में, तो 100 से गुणा कर देंगे, तो जो दूरी है वो हो जाएगी 924 और इसको 100 से गुणा करेंगे तो 2 जीरो और लग जाएगा। ये हो गया सेंटीमीटर, दूरी सेंटीमीटर में हो गई। तो दूरी रख दी हमने बराबर, परिधि का सूत्र है 2πr इंटू चक्कर को मान लिया मैंने n, जिसका मान हम ज्ञात कर लेंगे अभी। ये दूरी हो गई, ये परिधि हो गई और चक्करों की संख्या में ज्ञात करनी है। अब मान रख लेते हैं, देखो 9000 जो 92,400, 2 इंटू पाई का मान 22/7 इंटू आर का मान दे रखा 21 इंटू चक्रों की संख्या ज्ञात करनी है हमें। ठीक है, इसको आप x मान सकते हो या n मान लिया, कोई दिक्कत नहीं। इसका मान ज्ञात करना है, कितने चक्कर लगाए, ये चक्रों की संख्या पता करनी है हमें। बाकी त्रिज्या का मान पता है, दूरी 924 थी, इस मीटर को मैंने बदला सेंटीमीटर में और 2 जीरो से गुणा, 2 जीरो लगा दिया। ठीक है, अब कर लेते हैं, हो जाएगा। देखो 7 से काट दें इसको, 7 कम 7, 7 ये 21, 3 बार। ठीक है, 3 से काट लेते हैं 3। अब देखो ये गुणा में तो कटेगा ऊपर नीचे, और जब बराबर का चिन्ह हो ना तब ऊपर को ऊपर काट सकते हैं हम। तो 3 से काट रहा हूँ मैं, 3 एकम 3, ये 3 3 9, 2 में जाएगा नहीं, भाग टूट 0, 24 हो गए, 3 8 24 और आगे 2 जीरो ये। ठीक है, फिर 2 से काट लेते हैं, 2 से काटिए 2 एकम 2, ये आप चाहो तो डायरेक्ट 11 से काट लो, 11 से काट रहा हूँ। चलो मैं इसको 2 को वापस हटा रहा हूँ एक बार, थोड़ी जल्दी काम हो जाएगा अपना। तो अभी मैंने 3 से काटा है, अब मैं काट रहा हूँ 11 से, तो 11 दूना 22, इधर देखना आप, इधर भी 11 दूना 22, 30 में से 22 गए तो 8 बचेगा, 8 के पास में लगाया 8 को तो 88 हो गए, तो 11 88 और आगे 2 जीरो। अब मैंने काटा है 2 से 28 को 14 बार, आगे 2 जीरो, फिर 2 से काट दिया इसको 700 बार, तो इधर सब कट चुके, इधर बचा ओनली 700, इधर सब कट गए, इधर बचा केवल n, तो n का मान 700 आ गया, मतलब जो चक्कर लगाएंगे ना वो लगाने पड़ेंगे 700। ठीक है, इस प्रकार ही होगा। अब हम चलते हैं आगे, अगला सवाल 7 नंबर। प्रश्न 7 जो है उसमें दिया हुआ है एक कमरा 16 मीटर लंबा 10 मीटर चौड़ा है, इसके फर्श पर 2 वर्ग मीटर के कितने पत्थर के टुकड़े बिछेंगे। ठीक है भाई, इसमें दिया हुआ हमें एक कमरा 16 मीटर लंबा है, ये हटा रहा हूं सारा मैं। एक कमरा है जिसका जो फर्श है, ये फर्श, इसकी लंबाई दे रखी है हमें 16 मीटर और जो चौड़ाई है वो दे रखी है 10 मीटर। ठीक है, अब प्रश्न आगे कह रहा हमें इसके फर्श पर, ये जो फर्श है ना, इस फर्श पर 2 वर्ग मीटर, इस पर 2 वर्ग मीटर का एक कोई टाइल है, ये 2 वर्ग मीटर, 2 वर्ग मीटर का मतलब है, अच्छा इसका क्षेत्रफल दे रखा है ये, देखो वर्ग मीटर का मतलब हो गया क्षेत्रफल। अगर ओनली मीटर हो
तो लंबाई है, चौड़ाई है, भुजा। वर्ग मीटर का मतलब है क्षेत्रफल, और घन मीटर का मतलब होता है आयतन। तो ये वर्ग मीटर जो है ना, ये क्षेत्रफल है इसका। तो यहाँ लिखेंगे हम ये 2, इसका क्षेत्रफल पूरा है 2 वर्ग मीटर, लंबा चौड़ाई नहीं है। इस जो टाइल है ना, इसका क्षेत्रफल है। तो 2 वर्ग मीटर के कितने पत्थर के टुकड़े, तो ये जो पत्थर का टुकड़ा है इसका क्षेत्रफल 2 वर्ग मीटर, ठीक है। और इसका क्षेत्रफल हम ज्ञात कर लेंगे। अभी कह रहा है कितने पत्थर के टुकड़े बिछेंगे, इन टुकड़ों की संख्या ज्ञात करनी है हमें। तो संख्या ज्ञात करने का सूत्र बताया था मैंने कि जब फर्श के ऊपर टुकड़े लगाते हैं तो इस बड़ी आकृति का क्षेत्रफल बटावा छोटी आकृति क्षेत्रफल। तो बड़ी आकृति तो है आयताकार, सूत्र हो जाएगा इसका लंबाई इंटू चौड़ाई, तो 16 इंटू 10, ठीक है। ये तो हो गया बड़ी आकृति का क्षेत्रफल, लंबाई इंटू चौड़ाई, बटावा छोटी आकृति का क्षेत्रफल। तो छोटी आकृति का क्षेत्रफल दे रखा हमें 2 वर्ग मीटर, 2 दे रखा क्षेत्रफल। अब काट लेते हैं। 2 से काट दिया 16 को 8 बार, 8 को 10 से इंटू किया तो 80। तो अपना आंसर रहेगा ऑप्शन डी, 80 आंसर रहेगा। इस प्रकार ही करेंगे। अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 8 में। 8 नंबर देखना सभी लोग। 8 में दिया हुआ है, यदि किसी समबाहु त्रिभुज की भुजा 16 सेमी हो तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ऐसा प्रश्न हमने पहले किया था अभी। भुजा दे रखी हो और हमें निकालना हो क्षेत्रफल, इसका सूत्र भी लगाया भी था। देखो प्रश्न नंबर 8 जो है, 8 में दिया हुआ है हमें समबाहु त्रिभुज का दे रखी है भुजा, भुजा को मानते हैं ए बराबर 16 है, ठीक है। इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, हमें ज्ञात करना क्षेत्रफल। तो समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है उसका सूत्र है √3/4 इंटू ए स्क्वायर, ठीक है। अब आगे कर लेते हैं। देखो √3/4 इंटू ए मतलब भुजा, भुजा दे रखी है 16, तो ए स्क्वायर तो 16 इंटू 16, ठीक है। अब काट लेते हैं। 4 कम 4, 4 चौक 16, 16 को 4 से इंटू किया तो 16 चौक 64 और √3, तब उत्तर रहेगा उत्तर 16 64 √3, ये आ जाएगा ऑप्शन डी। ऐसा प्रश्न हमें पिछली प्रश्न में किया भी था, ठीक है। ये उतार लेना आप जो उतारना चाहो। इसके बाद आगे प्रश्न नंबर 9 में दिया हुआ है किसी वर्ग का विकर्ण 4 मीटर है, विकर्ण दे रखा 4 मीटर, इसका क्षेत्रफल होगा। देखो इसका सूत्र लिखा रखा था क्लास के अंदर, अगर भुजा दे रखी हो तो सूत्र है क्षेत्रफल का भुजा स्क्वायर, और अगर विकर्ण दिया हो ना तो सूत्र है विकर्ण का स्क्वायर बटे हुए 2। दोनों त्रिभुज, ये दोनों वर्ग के क्षेत्रफल के सूत्र है, ठीक है। वर्ग के क्षेत्रफल के 2 सूत्र हैं, वर्ग का क्षेत्रफल, ठीक है। देखो ये होता है वर्ग जिसकी चार भुजाएं बराबर है, ये तो कहलाएगी भुजा। अगर प्रश्न दे रखी भुजा और बोल दे क्षेत्रफल ज्ञात करो तो सूत्र हो जाएगा भुजा स्क्वायर। अगर भुजा दे रखी हो तो भुजा स्क्वायर। ये क्षेत्रफल सूत्र तब लगाते हैं जब भुजा का मान दिया हो, लेकिन आपको भुजा का मान नहीं देकर आपको बोल दे कि विकर्ण दे रखा हो, आपको विकर्ण दे रखा हो और निकालना हो सूत्र क्षेत्रफल, तो सूत्र हो जाएगा विकर्ण का स्क्वायर बटावा 2। ये सूत्र तब लगाना है जब विकर्ण दिया हो, तो ये तब लगाना है जब भुजा दे रखी हो। तो अभी प्रश्न में हमें दे रखा है विकर्ण 4 और ज्ञात करना क्षेत्रफल, तो मान रख दो आप। विकर्ण अपने पास 4 है तो 4 का स्क्वायर, तो 4 इंटू 4 बटावा 2। विकर्ण का स्क्वायर, विकर्ण 4 है तो 4 को 2 बार लिख लिया, या चाहो तो डायरेक्ट 4 का स्क्वायर 16 भी कर सकते हैं आप, ठीक है। अब 2 से काट दी 4 को 2 बार, फिर 4 को 2 से इंटू किया तो 8, तो अपना उत्तर रह जाएगा 8 वर्ग सेमी आ जाएगा, ठीक है। ये सूत्र तब लगाना जब विकर्ण दे रखा हो, विकर्ण का स्क्वायर बटे हुए 2, भुजा दे रखी हो तो भुजा स्क्वायर। अब हम चलेंगे आगे, अगला प्रश्न नंबर 10, ये सारा हटा देवे। अब अगला जो प्रश्न है इसमें दिया हुआ है यदि किसी समबाहु त्रिभुज की भुजाओं को दुगना कर दिया जाए तो इसका क्षेत्रफल होगा। देखो समबाहु त्रिभुज की सभी भुजाएं बराबर होती है, ये तो है भुजा, और एक होता है देखो परिमाप और एक होता है क्षेत्रफल। देखो भुजा जो है ना वो होगी मीटर के अंदर, परिमाप वो भी मीटर में, लेकिन क्षेत्रफल वो हो जाएगा स्क्वायर के अंदर, ठीक है। अब आपको ऐसे बोल दे कि भुजा को कर दिया 2 गुना, भुजा अगर 2 गुना है तो परिमाप सेम ही रहेगा, भुजा 2 गुना तो परिमाप भी 2 गुना, लेकिन क्षेत्रफल जो है ना वो हो जाएगा स्क्वायर, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 4 गुना। तो हम ये पूछ रहा, देखो भुजा को 2 गुना कर दें और परिमाप का पूछे तो 2 गुना उत्तर आएगा, लेकिन ये पूछ रहा क्षेत्रफल का तो वो जाएगा इसका 4 गुना, तो उत्तर आएगा अपना ऑप्शन सी, क्षेत्रफल 4 गुना हो जाएगा, ठीक है। आगे देखो अगला सवाल, एक आयताकार मैदान की परिमिति, परिमिति का मतलब होता है परिमाप,
देखो परिमिति, परिमाप और परिधि वो बाहर बार की लंबाई होती है। जैसे कोई आकृति है, ठीक है, इसकी बाहर बार की जो लंबाई है वो बाहर की, इसको बोलेंगे परिमाप। इसको परिमाप बोल सकते हैं या बोल सकते हैं परिमिति। इसी प्रकार जो वृत्त होता है इसकी बाहर बार की लंबाई को बोलते हैं परिधि। परिधि बोल दो या परिमिति बोल दो। तो परिमिति का मतलब होता है बाहर बार की लंबाई, ठीक है। तो ये परिमिति मतलब इसका परिमाप है। तो ये अपना जो प्रश्न नंबर 11 है इसमें हमें दे रखा है एक आयताकार मैदान की परिमिति। परिमिति मतलब परिमाप। परिमाप दिया हुआ हमें 140, ठीक है, और चौड़ाई दे रखी है 30 मीटर। इसमें देखो आगे ब्रेक लगेगा ना, ठीक है। परिमाप दे रखा है 140 और इसकी जो चौड़ाई है वो दे रखी है 30 मीटर, ठीक है। अब आगे कह रहा है इस आयताकार मैदान का विकर्ण होगा। विकर्ण पता करना है हमें। तो प्रश्न को समझ लेते हैं एक बार। देखो भाई, ये जो आयत है, इस आयत की ये तो कहलाएगी लंबाई, ये कहलाएगी चौड़ाई और ये कहलाएगा विकर्ण, ठीक है ना। अभी पूछ क्या रहा हमें, ये पूछ रहा है कि विकर्ण होगा, विकर्ण पता करना है। तो विकर्ण ज्ञात करने के लिए हमें लंबाई चौड़ाई पता होना चाहिए। और विकर्ण का जो सूत्र है वो है विकर्ण का स्क्वायर बराबर लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। ये सूत्र याद नहीं भी रहे ना आपको, तो आप ये दिमाग लगा सकते हो कि यह समकोण है। समकोण के सामने पूछा कर्ण कहलाएगी, या आधार कहलाएगा, ये लंब कहलाएगा। तो हमें कर्ण ज्ञात करना है। अब कर्ण ज्ञात करने के लिए हमें आधार और लंबाई पता, इसकी लंब पता होना चाहिए। अब इसमें पता क्या क्या है प्रश्न में, हमें ये पता, देखो इसमें दिया हुआ है परिमाप तो हो गया 140, ठीक है, और जो चौड़ाई वो 30 है। इसकी चौड़ाई है वो कितनी है, चौड़ाई 30 है। तो अगर हम कर्ण ज्ञात कर रहे हैं तो हमें लंब तो पता है, आधार पता नहीं है, ठीक है। तो हम आधार ज्ञात करके फिर कर्ण ज्ञात कर लेंगे। यहाँ पर ऐसे कर लो आप, सूत्र जो लिखा है मैंने कि विकर्ण का स्क्वायर बराबर लंबाई का स्क्वायर, तो लंबाई पता ही नहीं है, प्लस चौड़ाई, चौड़ाई पता है हमें 30 का स्क्वायर। तो इसको हल करने के लिए लंबाई चाहिए हमें। अब लंबाई कैसे निकालें, तो हमें दे रखा परिमाप। परिमाप को काम में लेंगे हम। तो देखना परिमाप का सूत्र क्या है, आयत का परिमाप होता है 2 कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर 140। इसको हल करके लंबाई ज्ञात कर लेंगे, लंबाई आ जाएगी तो फिर विकर्ण ज्ञात कर लेंगे, ठीक है। ये काम करना है। अब देखना आप 2 कोष्टक लंबाई कितनी है पता करना है, x मान लिया। चौड़ाई, चौड़ाई दे रखी है हमें प्रश्न के अंदर, देखो 30, चौड़ाई 30 है और बराबर 140। अब x का मान निकालना हमें। बराबर में ऊपर को ऊपर काट सकते हैं, तो 2 गुणा में ही है, तो 2 से 140 कट जाएगा 70 बार, 2 को 14 से कटा 7 बार और 0, ठीक है। अब x प्लस 30 बराबर है 70, तो x का मान क्या हो जाएगा 70 और 30 प्लस का हो जाएगा -30, तो बचेगा 40। तो x का मान आ गया अपने पास 40, मतलब लंबाई जो है ना वो आ गई 40। इसकी लंबाई कितनी आ गई 40। अब अपने पास लंबाई भी है और चौड़ाई भी है और विकर्ण ज्ञात कर सकते हैं। तो विकर्ण स्क्वायर बराबर लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। चौड़ाई 30 है और लंबाई हमने ज्ञात कर ली 40। इसको हल कर लो। अब 40 का स्क्वायर हो जाएगा 1600, 4 का स्क्वायर 16 और 1 0 हो जाएगा 2 0। इसी प्रकार 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, 1 0 हो जाएगा 2 0। अब हमें थोड़ा सा और करना प्रश्न और अपना काम हो जाएगा बस। अब देखना आप सभी लोग, इसमें दिया हुआ है 1600 और 900 मिलकर हो गए 2500। तो विकर्ण का स्क्वायर बराबर 2500 है, विकर्ण का स्क्वायर बराबर 2500, ठीक है ना। तो विकर्ण बराबर इसका जब स्क्वायर हटाएंगे तो इधर लग जाएगा वर्गमूल। तो 2500 का वर्गमूल आ जाएगा अपने पास, देखो 25 का वर्गमूल तो आ गया 5 और 2 0 को जाएगा 1 0, तो उत्तर आएगा अपना 50। विकर्ण का जो है ना अपना वो आ जाएगा 50, ठीक है। ये अपना आ जाएगा ऑप्शन डी 50 मीटर। इस प्रकार ही करेंगे। तो विकर्ण निकालने के लिए हमें लंबाई और चौड़ाई दोनों पता होना चाहिए। तो अपने पास चौड़ाई तो थी, लंबाई नहीं थी, लंबाई निकाल ली हमने। परिमाप दे रखा है, लंबाई को x मान लिया, चौड़ाई 30 बराबर 140। अब 2 से काटा इसको मैंने 70 बार, 30 को पक्षांतर किया तो 70 - 30 तो बच गए 40। तो इसका जो x का मान आ गया 40, मतलब लंबाई जो है ना वो 40 आ गई, लंबाई 40 आ गई। फिर हमने विकर्ण का सूत्र लगा के विकर्ण ज्ञात कर लिया, ठीक है। अब चलते हैं आगे प्रश्न नंबर 12। देखो 12 में दिया हुआ है एक समकोण त्रिभुज, एक समकोण त्रिभुज जो है ना उसकी समकोण बनाने वाली भुजाओं का अनुपात 1:2 है। उसको समकोण बनाती है वो भुजाएं कौन कौन सी होती है पता है आपको। देखो समकोण त्रिभुज जो होता है ना उसमें 3 भुजाएं टोटल। ये तो कहलाएगा कर्ण,
ये कहलाएगा आधार और ये कहलाएगा लंब, और समकोण बनता है यहाँ पर। तो समकोण बनाने वाली भुजाएं कौन कौन सी है? ये भुजा और ये भुजा, ये दोनों बनाती है समकोण। तो समकोण बनाने वाली भुजाएं ये कहलाएगी, इनको बोलते हैं लंबवत भुजाएं। लंबवत भुजाएं बोल दो, यहाँ समकोण बनाने वाली भुजाएं ये दोनों हैं, आधार और लंब। तो हमें इनका अनुपात दिया हुआ है 1:2। समकोण बनाने वाली जो भुजाएं हैं ना, उनका अनुपात 1:2 है, यानी आधार और लंब, या आप कह सकते हो आधार इंटू ऊंचाई, ये आधार हो जाएगा और ये ऊंचाई हो जाएगी। ठीक है, तो हमें दे रखा है इसके अंदर आधार और ऊंचाई का अनुपात दिया हुआ है, आधार और ऊंचाई। आधार ऊंचाई का जो अनुपात है वो है 1:2, 1:2 ये दिया हुआ है। ठीक है, तथा इसका क्षेत्रफल दे रखा 36। इसका जो क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल ये हमें दे रखा है 36। ठीक है, इसके विकर्ण की लंबाई क्या है? हमें विकर्ण की लंबाई ज्ञात करनी है। ठीक है ना, विकर्ण मतलब इसका जो कर्ण है, इस कर्ण की लंबाई ज्ञात करनी है। अब कर्ण ज्ञात करने के लिए हमें चाहिए, देखो सूत्र क्या है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो कर्ण ज्ञात करने के लिए हमें आधार और लंब का मान पता होना चाहिए। हमें तो सिर्फ आधार लंब का अनुपात पता है, वास्तविक मान पता नहीं कितना है, तो मान निकाल लेंगे। आधार को मान लिया 1x, ऊंचाई को मान लिया 2x। अब मान रखो आप, क्षेत्रफल बराबर 36 है, तो क्षेत्रफल का सूत्र कितना है? जो दे रखा है उसका सूत्र लगाएंगे हम। क्षेत्रफल का होता है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई बराबर 36। तो 1/2, आधार तो है 1x, ऊंचाई ऊंचाई 2x बराबर 36। ठीक है, अब 2 से 2 काट दिया। ठीक, x को x से इंटू किया, x स्क्वायर बराबर 36। अब यहां से x का मान निकाल लेंगे हम। देखो x स्क्वायर है, तो x बराबर, जब हम घात 2 उठाएंगे इधर लग जाएगा वर्गमूल, तो 36 का वर्गमूल आ गया 6। x का मान 6 आ चुका है। अब अपने पास देखो x का जो मान 6 है ना, अब 6 रखो यहाँ पर, तो 6 एकम 6, तो इसका जो आधार है वो तो आ गया 6। x का मान 6 रखा है यहाँ पर, 6 इंटू 2, तो इसकी ऊंचाई है वो आ गई 6 दूनी 12, 6 को 2 से इंटू किया 12, ये तो आधार आ गया और ये ऊंचाई हो गई। ठीक है, आधार तो आ गया देखो 6 और ऊंचाई आ गई 12। अब ज्ञात करना है हमें कर्ण। आधार और लंब पता है हमें, कर्ण ज्ञात करना है। तो आधार अपने पास 6 है, 6 का स्क्वायर 36, लंब कितना है 12, 12 का स्क्वायर 144। दोनों को जोड़ दो आप, दो जोड़ने पर आ रहा है 4 और 6, ये हो गया 10 का 0 हासिल का 1। ठीक है, 14 और 3 17 और 1 18, 180 हो रहा है। कर्ण स्क्वायर बराबर है 180। हमें ज्ञात करना है कर्ण का मान, तो इसको हटाएंगे, इधर लग जाएगा वर्गमूल। अब 180 का वर्गमूल पूरा पूरा तो निकलेगा नहीं, ठीक है ना, तो इसके टुकड़े करके हल कर लेंगे हम। तो देखो थोड़ा सा ये बोर्ड, ये साइज कम करनी पड़ेगी, थोड़ा सा लंबा हो गया पर्सन, लेकिन देखो ये थोड़ा इसी टाइप का है ना, ज़्यादा हार्ड तो नहीं कर सकते आराम से। इसमें क्या है कि हमने पहले ये मान निकाल लिया x का मान, और 6 कम 6 आधार 6 हो गया, ऊंचाई 12 हो गई। अब आधार ऊंचाई से इसका कर्ण ज्ञात करना है। अब 180 का वर्ग पूरा पूरा निकल नहीं रहा, इसके टुकड़े करेंगे हम। अब टुकड़े करेंगे कैसे देखना आप, ठीक है, इसको बढ़ा के लेता हूँ ताकि आप साफ देख पाओ। देखना भाई लोगों, टुकड़े कर रहा हूँ मैं 180 के। 180 है, इसके टुकड़े किए मैंने, पहले तो कर लिए। देखो टुकड़े आप भाग लगा के भी कर सकते हो, लेकिन मैं थोड़ा डाइट कर रहा हूँ वैसे। इसके गेम देखो 18 इंटू 10 कर सकते हैं, 18 इंटू 10 करेंगे तो आ जाएगा 180। 18 के और कर दिए मैंने, 3 इंटू 3 3 का 9, 9 दूनी 18, ये 18 टुकड़े हो गए। और 10 के किए मैंने 2 इंटू 5, 2 5 10, 10 हो जाएगा। तो कुल टुकड़े हो गए 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5, ये टुकड़े हो चुके हैं। तो ये जो 180 इसके टुकड़े हो गए, देखो यहाँ लिख रहा हूँ मैं, कर्ण बराबर रूट के अंदर हाँ देखना भाई, ये 180 क्या वर्गमूल पूरा निकल नहीं रहा ना। अगर ऑप्शन में हो तो ये कर देंगे, लेकिन ऑप्शन में है नहीं, तो इसको वर्गमूल निकालना पड़ेगा। तो हमने टुकड़े किए, इसके टुकड़े कर दिए 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5, तो लिखा मैंने 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5। अब टुकड़े करके जैसे हम करते हैं हीरो सूत्र में, वैसे इसको बाहर निकाल लेंगे। 3 3 का जोड़ा बन रहा है, 3 बार आ गया। 2 2 का बन रहा है, 2 बार आ गया। 5 का 5 अकेला ही है, 5 का जोड़ा नहीं बन रहा है, तो 5 अंदर रहेगा। अब 3 को 2 से इंटू किया, 3 दूनी 6 और रूट 5, तो अपना आंसर रहेगा 6 रूट 5। इसका जो कर्ण है वो 6 रूट 5 आ जाएगा।
इस प्रकार ही होगा। ठीक है, उतार लेना आराम से ही पर्सन एक बार स्क्रीनशॉट लेके। सिंपली इतना हार्ड तो नहीं, लेकिन थोड़ा सा आपको करना पड़ सकता है। आर्मी के लेवल का नहीं, आर्मी से थोड़ा लेवल ऊपर आ गया ही है, लेकिन बाकी जो लेवल फर्स्ट हम पढ़ रहे हैं कोचिंग पर, उसके हिसाब से ये करना है हमें। आप कैसे जीडी वगैरह में ऐसे प्रश्न आ सकते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे, अगला प्रश्न। कहाँ तक लिया था हमने, ये प्रश्न था अपना 12 नंबर। अब हम कर रहे हैं प्रश्न नंबर 13। देखो 13 में प्रश्न को पढ़ते हैं एक बार। इसमें क्या दे रखा है, एक आयताकार भूखंड की लंबाई और चौड़ाई में अनुपात 7:5 है। आयताकार जो जमीन है उसका अनुपात 7:5 दे रखा है हमें। ठीक है, लंबाई चौड़ाई से 32 मीटर ज्यादा है, तो भूखंड का क्षेत्रफल क्या है। क्षेत्रफल ज्ञात करना हमें। देखो एक आयताकार भूखंड है, ये आयताकार जमीन मान ली हमने। ठीक है, इसकी लंबाई का अनुपात है 7:5। लंबाई तो 7 और चौड़ाई ये अनुपात है ये, तो इसको x मान लेंगे अभी हम। तो यहाँ अभी लिख नहीं सकते कि कुल फिक्स लंबाई पता नहीं है हमें, जो है ना लंबाई और चौड़ाई का अनुपात पता है केवल 7:5। ठीक है, अब लंबाई को मान लिया 7x और चौड़ाई मान लिया हमने 5x, और अभी लंबाई चौड़ाई ज्ञात कर लेंगे हम। ठीक है, और हमें दे रखा प्रश्न के अंदर कि लंबाई चौड़ाई से 32 मीटर ज्यादा है। ये लंबाई जो है ना चौड़ाई से कितनी ज्यादा है, ये लंबाई इस चौड़ाई से 32 ज्यादा है, 32। तो इन दोनों का ये अंतर हो गया। इन दोनों में लंबाई, प्रश्न कह रहा है ये कि लंबाई चौड़ाई से 32 ज्यादा है, लंबाई चौड़ाई से 32 ज्यादा है, दोनों का अंतर हो गया 32। और यहाँ पर अंतर कितना है, ये अंतर है 7 - 5x 2x। तो 2x बराबर लिख देंगे हम 32, इसको लिखेंगे 2x बराबर 32। ये अंतर है 2x का और ये अंतर है 32 का। ठीक है, 2x बराबर 32 लिख लेंगे। तो x बराबर 2 को 32 से काट दिया 16 बार, x का मान 16 आ गया ना। अब 16 रख दो यहाँ पर, 16 × 7 कर लेंगे, 16 × 5 कर लेंगे। तो 16 × 5 हो गया 16 × 5 = 80। ठीक है, और 16 × 7 हो जाएगा 16 × 7 = 112। तो लंबाई और चौड़ाई आ गई अपने पास। अब इसका हम निकाल लेंगे क्षेत्रफल। क्षेत्रफल पूछ रहा है ये। क्षेत्रफल का सूत्र होता है आयत का क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई। तो लंबाई तो 112 और चौड़ाई 80, गुणा कर लेंगे, ये 0। 8 × 16 का 6 असल का 1। ठीक है, 8 × 8 और 1 9 और 8 × 8 8960 अपना आंसर आएगा ऑप्शन सी। ठीक है, तो लंबाई चौड़ाई आने के बाद गुणा कर लेंगे। मेन यहाँ पर देखो मैंने ये डायरेक्ट किया था कि जो 32 है ना, इसका एक तरीका और बता रहा हूँ मैं आपको करने का। एक तो ये हो गया, ये डायरेक्ट शॉर्ट है। इसमें देखो हमें लंबाई चौड़ाई से 32 ज़्यादा है, ज़्यादा मतलब लंबाई चौड़ाई का अंतर है ये 32, ये अंतर है 32। ठीक है, और ये अंतर कितना है 7x 2x में, ये 2x का अंतर है, ये भी अंतर है, ये भी अंतर है। तो हम लिखेंगे 2x बराबर 32 और x का मान निकाल लिया। एक तरीका तो ये है। उसके अलावा x का मान ऐसे भी निकाल सकते हैं हम। ये मिटा रहा हूँ, आप वीडियो पास वापस बैक लेके देख लेना, आप ये मिटा दिया अभी तो मैंने। एक तरीका ये भी है कि लंबाई चौड़ाई से 32 ज़्यादा है, तो इसको लिख सकते हैं हम कि लंबाई और चौड़ाई ये दोनों का अंतर 32 ज़्यादा नहीं है, तो अंतर को करते हैं माइनस। लंबाई माइनस चौड़ाई बराबर 32, दोनों का अंतर ही है। अब लंबाई तो 7x, चौड़ाई मानी थी ना हमने 7x 5x, पहले पिछले में हटा दिया था मैंने। लंबाई 7x, चौड़ाई 5x बराबर 32। 7x में 5x घटाए तो कितना बच गया हमारे पास 2x बराबर 32। अब 2 से 32 काट दिया 16 बार, तो x का मान क्या आ जाएगा 16। ये अब की थोड़ा जमा की, पहले डायरेक्ट किया था मैंने यहाँ पर, और आप जमा के करना तो जमा के कर लेना, कन्फ्यूज नहीं होना है। दोनों का अंतर है, मतलब ये 32 जो दोनों का अंतर है, तो x का मान 16 आ गया। अब 16 रखा है यहाँ पर, तो 16 × 7 = 112, लंबाई 112 आ गई, और 16 × 5 = 80, 80 इसकी चौड़ाई आ गई। फिर क्षेत्रफल निकालना है, तो लंबाई इंटू चौड़ाई, ये अपना उत्तर आएगा 8960। ठीक है, इसके बाद देखो अगला सवाल, प्रश्न नंबर 14। ये हटा दूँ सारा है ना। 14 में दे रखा हमें किसी समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल 135.3 वर्ग मीटर और आधार 16.5 मीटर हो, तो इसकी लंबवत ऊंचाई होगी। देखो समांतर चतुर्भुज जो है ना, उसका क्षेत्रफल होता है आधार इंटू ऊंचाई। ठीक है, तो हमें आधार दे रखा है और ऊंचाई ज्ञात करनी है, और क्षेत्रफल दे रखा है, तो देखो करते डायरेक्ट। इसमें दे रखा हमें क्षेत्रफल, क्षेत्रफल दिया हुआ है 135.3। ठीक है, और इसका सूत्र है क्षेत्रफल का आधार इंटू ऊंचाई। क्षेत्रफल का सूत्र लगा दिया आधार इंटू ऊंचाई और बराबर 135.3, ये तो बराबर में है ही। इसका लगाया सूत्र मैंने आधार इंटू ऊंचाई,
ये सूत्र है समांतर चतुर्भुज का, ठीक है। अब इसमें हमें क्या क्या दे रखा है, आधार दे रखा है हमें 16.5, 16.5 ये तो आधार हो गया, और ऊंचाई जो है ना, ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है, तो ऊंचाई को मैंने मान लिया x बराबर 135.3। अब इसको हल करके x का मान निकाल लेंगे हम। तो हल करते देखो, इसका टाइम मैंने पॉइंट नीचे लगाया 0, इसका टाइम पॉइंट नीचे लगा दिया 0। अब बराबर में नीचे नीचे काट सकते हैं, तो 10 से 10 काट दिया, तो ये पॉइंट हट चुका है इसका, ठीक है। अब किससे कट रहा है ये देखो कट रहा है 3 से कट जाएगा ये, और ये वाला ये 1 बचेगा, ये भी 3 से कट जाएगा, ठीक है। 3 से काटा मैंने, 3 पंजे 15, बच गया 1, फिर 3 पंजे 15, 55 बार। इसको 3 से काटा, 3 चौक 12, यहाँ बच गया 1, तो हो गया ये 15, 3 चौक 12, फिर बच गया 3, ठीक है। ये सॉरी 3 पंजे 15 करते डायरेक्ट ही, देखना वापस कर रहा हूँ मैं, 3 चौक 12, यहाँ बच गया 1, तो 3 पंजे 15, फिर ये 3 एकम 3, ठीक है। अब चलते हैं देखो आगे, और किससे कट रहा है ये, और कट रहा है देखो 11 से कट रहा है ये तो, और ये 11 चौक 44, ये भी 11 से कट जाएगा, तो ये कट जाएगा 11 पंजे 55, ठीक है। ये देखना 11 चौक 44, बच गया 1, 11 हो गया, फिर 11 एकम 11। अब 5 41 से और काटना है, तो देखो एक बार लिख देता हूँ मैं, यहाँ बच गया 5, सब कट चुके हैं, 5 बचा है और x बचा है बराबर 41। अब 5 से काट लेंगे हम, तो 5 से काटो, 5 एकम 5, 5 अंटा 40, ठीक है। 8 पॉइंट कुछ आएगा इसका आंसर देख लेंगे चलो भी। तो 5 अंटा 40, 41 में गए 40, तो 1 बचेगा, तो पॉइंट लगाया, 1 के आगे लगाया 0, 10 हो गए, तो 8 1 5 दूनी 10, तो अपना आएगा 8.2। 8.2 इसका देखो ऑप्शन में है, तो ठीक आ जाएगा अपना आंसर। तो ये 8.2 डी उत्तर आ गया अपना, इसका आंसर आएगा 8.2। संख्या थोड़ी काटने में थोड़ा सा लंबा ज़्यादा नहीं है, इतना काट सकते हैं आराम से। तो ये वापस समझा रहा हूँ मैं, क्षेत्रफल 135.3 है इस, और हमें आधार दे रखा है, ऊंचाई ज्ञात करनी है। क्षेत्रफल का सूत्र होता है आधार इंटू ऊंचाई बराबर, ये दिया हुआ है, आधार है 16.5 इंटू ऊंचाई x बराबर 135.3। यहाँ पर मैंने इसका पॉइंट हटाया, नीचे लगाया 0, यह हटाया पॉइंट नीचे लगाया 0, ये 10 से 10 काट दिया। बाकी फिर मैंने काटा इसको 3 से पहले, फिर 3 से, फिर 11 से काट के अपना जो x का जो मान आया वो आ गया 8.2। x का मान मतलब इसकी जो है ऊंचाई आ गई अपने पास, इस प्रकार ही होगा, ठीक है। अब देखो प्रश्न नंबर 15 में दिया हुआ है, चलते हैं आगे। 15 में अपने पास है किसी संभव त्रिभुज की परिमिति, परिमिति मतलब परिमाप, जो हमने पहले देखा था, परिमाप 36 सेमी है, उसका क्षेत्रफल क्या होगा, क्षेत्रफल निकालना में, तो ये हटा रहा हूँ सारा में। संभव त्रिभुज जो होता है ना, इसकी तीनों भुजाएं बराबर है, ये भुजा ए, तो ये भी ए और ये भी ए, तीनों मिलकर हो जाएगी 3a, ठीक है। और तीनों का जो योग है ना वो कहलाता है परिमाप। तो परिमाप दे रखा में 36, तो तीनों भुजाओं का योग है वो है 36, a प्लस ए, तीन मिलकर हो गए 3a, तो 3a बराबर दे रखा में 36, परिमाप 36 है। यहाँ से a का मान निकाल लेंगे हम, तो 3 से काट दिया 36 को 12 बार, तो a का मान आ गया 12, मतलब ये भुजा 12 हो गई, ये भी 12 और ये भी 12, और इसका जो परिमाप हो जाएगा 36। तो भुजा हमने परिमाप से भुजा इस प्रकार निकाल लेंगे हम, तीनों भुजाओं का योग है परिमाप 36, 3 का भाग लगाएंगे तो एक भुजा जाएगी, 12 आ गई भुजा। अब हमें इसका निकालना क्षेत्रफल, सूत्र इसका देख रखे हैं पहले, संभव त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 a स्क्वायर, √3/4 भुजा स्क्वायर। अब √3/4 भुजा कितनी है, भुजा 12 है, तो 12 इंटू 12, 4 को 12 से काट दिया 3 बार, 12 थिया 36, 36 √3 आंसर आएगा अपना। 12 को 3 से गुणा कर दिया 36 आ गया, और ये √3, तो अपना इसका क्षेत्रफल आएगा 36 √3, ठीक है। इसके बाद देखना आप प्रश्न नंबर 16, ये आप चाहो तो उतार सकते ब्रेक करके। प्रश्न नंबर 16 में दिया हुआ है किसी मैदान की लंबाई व चौड़ाई क्रमश से 55 मीटर और 45 मीटर है। मैदान के किनारे चारों ओर बराबर बराबर दूरी पर 40 झंडे गाड़े जाते हैं, 2 झंडों के बीच की दूरी होगी, ठीक है। ये प्रश्न समझ लो एक बार, आप क्या कह रहा है समझ लेते हैं, ये सारा मिटा रहा हूं मैं, ठीक है। अब प्रश्न को समझते एक बार, ये कहना क्या चाह रहा है, किसी मैदान की लंबाई और चौड़ाई का दे रखी है 55 और 45, ये एक मैदान मान लिया हमने। पहले प्रश्न समझेंगे उसके बाद आगे करेंगे फिर हम। ये मैदान है, इसकी लंबाई तो दे रखी है हमें 45 और चौड़ाई लंबाई तो दे रखी 55 और जो चौड़ाई है, ठीक है, देखो लंबाई व चौड़ाई, तो लंबाई 55 और चौड़ाई 45, ये चौड़ाई हो गई इसकी 45, ठीक है। इसके किनारों
किनारे चारों ओर बराबर दूरी पर 40 झंडे लगे हुए हैं। इसके जो किनारे नहीं, ये वाले, ये किनारा है, मैदान का किनारा है, ये वाला, ये किनारा, ये चारों ओर जो बॉर्डर है इसकी, ये किनारे कहलाएगा। ठीक है ना, कोणों की बात नहीं हो रही है, किनारों पर, मतलब ये इसकी जो साइड साइड की बॉर्डर है ना, किनारे, उस पर 40 झंडे लगे हुए हैं। ठीक है, अब इन दो दो 40 झंडों में से सभी झंडे जो उनके बीच की दूरी ज्ञात करनी है हमें। ठीक है, जैसे ये झंडा लगा रखा है, मान लिया एक झंडा यहाँ पर है, एक झंडा यहाँ पर, ये झंडे लगे हुए हैं, इन झंडों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है हमें। तो पहले ये पता करते हैं कि इसमें कुल दूरी कितनी है। कुल दूरी मतलब ये परिमाप कितना है, कि यहाँ से यहाँ तक जो झंडे लगे हुए हैं ना, वो कुल दूरी कितनी है। तो कुल दूरी का मतलब परिमाप ज्ञात कर लेंगे हम। तो आयत का हम ज्ञात कर रहे हैं परिमाप। परिमाप मतलब बार की लंबाई। तो 2 कोष्ठक, सूत्र याद है आपको, परिमाप होता है 2 कोष्ठक लंबाई प्लस चौड़ाई। तो 2 कोष्ठक लंबाई प्लस चौड़ाई, इससे आ जाएगा परिमाप। तो जोड़ दो इनको, 45 और ये जो हो गया, ये हो जाएगा 100। तो कुल मिलाकर हो गया 200। 100 हो जाएगा, ठीक है, 200 हो गया, ठीक है। तो ये इसकी जो बार की लंबाई है ना, ये टोटल लंबाई है 200। अब इस 200 जो लंबाई, इसमें कितने कितने लगे हुए टोटल, इसमें लगे हुए 40 झंडे। 40 झंडे लगे हुए हैं। तो देखो 40 झंडों में जो दूरी है ना, वो टोटल दे रखी है मेरे पास 200। आप समझ रहे हो बात को, देखना सभी लोग समझना जानकर एक बार। इसमें हम भाग लगा लेंगे। ये जो है ना 200, ये टोटल लंबाई होगी, यहाँ से यहाँ तक मान ली कुल लंबाई 200 है। इसमें टोटल झंडे लगे हुए हैं 40। तो कैसे करेंगे, देखो 40 का भाग लगाएंगे ना हम, तो टोटल आएगा अपने पास 5 बजा रहा है। तो इनकी बीच की दूरी 5-5 मीटर है। एक झंडा, फिर 5 मीटर, फिर दूसरा झंडा, फिर 5 मीटर दूसरा झंडा। तो 2 झंडों की बीच की दूरी रहेगी 5 मीटर। उत्तर डी आएगा अपना। थोड़ा समझने की कोशिश करना, वापस समझा रहा हूँ। देखो ये दूरी, यहाँ से झंडा लगाना शुरू किया हमने, अब ये पूरा घूम के वापस यहाँ तक झंडे लगा दिए हमने। ये पूरी दूरी है 200, ठीक है ना। और झंडे जो लगा रहे हैं वो झंडे हैं टोटल 40। इसको काट लेंगे तो आ जाएगा 5। तो इन जो झंडों के बीच का जो गैप है वो 5-5 मीटर का है। एक झंडा, फिर 5 मीटर दूसरा झंडा, फिर 5 मीटर दूसरा, ऐसे 5-5 मीटर का गैप है सभी के। तो प्रत्येक 2 झंडों में 5 मीटर का अंतर आएगा। ऑप्शन आएगा डी, ठीक है। इस प्रकार ही होगा। अब हम चलेंगे आगे। अगला सवाल करने से पहले ये उतार लेना एक बार, आप उतारना चाहो जो। ये प्रश्न 17 में देखो, आपको जो पेपर दिया था उसमें थोड़ा मिसप्रिंट था, उसमें वापस में सही कर दिया है। तो आपको बोनस अंक दे देंगे हम, ठीक है। बाकी होगा कैसे बता देता हूँ मैं। ये हटा दें सारा, ये हमने किया था अभी 16 नंबर। इसमें परिमाप याद करके 200 मीटर जो परिमाप आया उसमें 40 झंडे लगाने हैं, 40 का भाग लगाया तो प्रत्येक झंडा 5-5 मीटर की दूरी पर होगा, ठीक है। अब इस 17 नंबर प्रश्न जो है वो करते हैं। यदि 2 वर्गों के क्षेत्रफल में 1:2 का अनुपात हो तो उनके परिमापों में क्या अनुपात होगा। देखो 2 वर्ग है, ये पहला वर्ग और दूसरा वर्ग, इनका जो क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल, उनका अनुपात दे रखा हमें 1:2। क्षेत्रफल का अनुपात दिया हुआ है। क्षेत्रफल होता है हमेशा स्क्वायर के अंदर, स्क्वायर का मान दिया हुआ है। हमें क्या याद करना है, परिमाप। तो परिमाप का अनुपात निकालना हमें। तो परिमाप होता है देखो मीटर में, और भुजा वो भी होती है मीटर में। तो स्क्वायर का मान दिया हुआ है और मीटर का मान पता करना है, तो इसका वर्गमूल निकाल लेंगे हम। तो 1 का वर्गमूल तो हो जाएगा 1, 2 का वर्गमूल निकलेगा नहीं तो आएगा √2, ठीक है। वर्गमूल समझते हो ना आप, स्क्वायर से मीटर निकालना, तो दोनों का वर्गमूल करेंगे हम। 1 का भी करेंगे वर्गमूल और 2 का भी करेंगे वर्गमूल। अब 1 का वर्गमूल तो 1 आ गया, लेकिन 2 का वर्गमूल निकाल नहीं सकते, तो इसे ये वर्गमूल ही रहेगा। तो उत्तर आएगा अपना 1√2। इसका ऑप्शन ये आएगा 17 में। अब आपके प्रश्न क्या था, मिसप्रिंट था, तो इसका बोनस दे देंगे। बाकी वास्तविक प्रश्न ये है, तो उत्तर आएगा अपना 1√2, ठीक है। प्रश्न में टाइपिंग मिसप्रिंट थी जो मैंने सही की थी, आपको देख लेना। अब 18 नंबर अगला सवाल करेंगे, या आप चाहो तो उतार सकते हैं। 18 नंबर, 18 में दिया हुआ है एक समकोण त्रिभुज की भुजाएं क्रम से 5, 12 तथा 13 है, इसका क्षेत्रफल होगा। समकोण त्रिभुज की भुजा दे रखी है, हमें याद करना क्षेत्रफल। समकोण त्रिभुज जानते हैं किस प्रकार का होता है, यह है समकोण त्रिभुज जिसमें एक कोण समकोण है और समकोण के सामने भुजा कहलाएगी कर्ण, ये आधार और ये लंब। कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है। तो ये कह रहे देखो समकोण त्रिभुज की भुजाएं क्रम से 5, 12 और 13 है, तो 13 सबसे बड़ी भुजा है, तो इसका कर्ण हो जाएगा 13, और बाकी ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 12। आप चाहो तो इसे 12 मान लो, इसे 5 मान लो, ये 5, 12 एक्सचेंज हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बड़ी भुजा है वो कर्ण रहेगी 13।
अब ये 5 मान लिया और ये 12 मान लिया, तो इसका जो आधार है वो तो हो गया 5 और जो ऊंचाई है वो होगी 12। हमें याद करना है क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। तो 1/2 आधार तो है 5 और ऊंचाई वो है 12। 2 को 12 से काट दिया 6 बार और 5 संग 30, ये 30 अपना इसका आ जाएगा क्षेत्रफल, ऑप्शन सी। ठीक है, इसके बाद देखो आगे अगला सवाल 19 नंबर करते हैं। ठीक है, हटा दो सारा ये वाला। 19 नंबर देखना सभी लोग। 19 में क्या दे रखा हमें, एक वर्ग का क्षेत्रफल 16 वर्ग सेमी है, तो उसके विकर्ण की लंबाई होगी। देखो हमें क्षेत्रफल दे रखा है वर्ग का और विकर्ण पता करना है। ये एक वर्ग है, ठीक है, वर्ग में ये तो होती है देखो भुजा और ये होता है विकर्ण। विकर्ण ज्ञात करने के लिए भुजा को √2 से गुणा कर देते हम, भुजा √2, ये विकर्ण हो गया √2। सूत्र लिखा रखा आपको, थोड़ा सही साफ छपा नहीं है, वापस लिख देता हूँ एक बार में। देखो ना, ये तो हो गई भुजा, ये तो कहलाएगी वर्ग की भुजा। और अगर विकर्ण ज्ञात करना हो तो हो जाएगा भुजा √2। तो भुजा अगर पता होगी तो विकर्ण के तो निकालने के लिए √2 लगाना। जैसे मान लीजिए भुजा 10 है तो विकर्ण 10 √2, भुजा अगर 8 है तो विकर्ण 8 √2। तो हमें इसकी भुजा पता होनी चाहिए, विकर्ण आसानी से निकल जाएगा। तो हम इस प्रश्न में देखो क्षेत्रफल दे रखा है, इससे पहले भुजा ज्ञात करेंगे और फिर विकर्ण ज्ञात कर लेंगे। तो देखो अपने पास है वर्ग का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल दिया हुआ है 16 और वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र होता है भुजा स्क्वायर। भुजा स्क्वायर बराबर 16, तो भुजा बराबर क्या हो जाएगा, इसका हटाएंगे स्क्वायर तो इधर लगेगा वर्गमूल और 16 का वर्गमूल आ गया 4, तो इसकी जो भुजा है वो आ गई 4 और विकर्ण विकर्ण हो जाएगा 4 √2। बस विकर्ण निकालने के लिए भुजा के आगे √2 लगाना ओनली, तो उत्तर आएगा बी 4 √2। अगर केवल भुजा पूछे तो 4 आंसर है, लेकिन ये विकर्ण पूछ रहा है तो 4 √2 आ गया। इस प्रकार होगा 19 नंबर। अब हम चलते हैं आगे प्रश्न नंबर 20। 20 में देखो क्या दे रखा है, 20 में दिया हुआ है किसी त्रिभुज की भुजा 14 सेमी, 12 सेमी तथा 16 सेमी है। ठीक है, इस त्रिभुज का परिमाप कितना होगा, हमें ज्ञात करना परिमाप। देखो परिमाप मतलब तीनों तरफ की लंबाई, तो तीनों जोड़ दो आप, तीन भुजाओं को 14, 16, 12 जोड़ देंगे हम, तो 14 और 16 हो गए 30, 30 और 12 42। तो इसका जो परिमाप है वो परिमाप आ जाएगा 42। परिमाप मतलब बार बार की लंबाई, तो तीन भुजाओं को जोड़ दिया तो परिमाप आ जाएगा ऑप्शन सी। प्रश्न नंबर 21 देखना आप। 21 में दिया हुआ है एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 3, 5 और 7 है। एक त्रिभुज अपने पास, इसकी जो भुजाएं हैं उनका अनुपात, एक भुजा को मान लिया ए, एक को मान लिया बी, एक को मान लिया सी, तो ए अनुपात बी अनुपात सी। इन तीनों भुजाओं का अनुपात दिया हुआ है 3:5:7, ये अनुपात दिया हुआ है। ठीक है, इससे इसकी सबसे बड़ी भुजा की आगे कह रहा है ये लंबाई क्या होगी, जबकि इसका परिमाप 60 है। इसकी बड़ी भुजा जो इसका मान निकालना हमें, और इसका जो परिमाप है, परिमाप दिया हुआ है 60। ठीक है, अब भुजाओं का अनुपात दिया हुआ ना, तो जब भी अनुपात दिया हुआ इनको x मान लेंगे हम। मान लिए पहली भुजा तो है 3x, दूसरी है 5x और जो बड़ी वाली ये है 7x। अब दे रखा परिमाप मतलब तीनों भुजाओं का योग, तो जोड़ देते हैं, पहली भुजा प्लस दूसरी भुजा प्लस तीसरी भुजा, इन तीनों भुजाओं का योग है वो दे रखा हमें 60। अब यहाँ से x का मान निकाल लेंगे, जोड़ दो इनको, 7x और 5x मिलकर हो गए 12x, 12x और 3x हो गए 15x, 15x बराबर 60। अब 15 से 60 को काट दिया 4 बार, तो x का मान आ गया 4। x का जो मान 4 है वो रख लो यहाँ पर, तो 4 रखा मैंने यहाँ पर, 4 × 3 12, तो पहली भुजा आ गई 12। x का मान 4 रखा यहाँ पर, 4 × 5 20, ये भुजा आ गई 20। और x का मान रखा 4 यहाँ पर, 4 7 28, ये आ गई 28। तो ये भुजा 28 है, ये 20 है और ये 12 है। इसकी तीन भुजा आ चुकी है। ये कह रहा है सबसे बड़ी भुजा क्या होगी, बड़ी प्रश्न पूछ रहा था नहीं है, तो बड़ी अपने पास क्या है 28, इसकी बड़ी भुजा 28 आ गई, ऑप्शन ए। सबसे छोटी पूछे तो 12 आ जाएगी, सबसे बड़ी पूछ रहा है, बड़ी आ गई अपने पास 28। इस प्रकार ये होगा। अब हम चलेंगे अगले प्रश्न में। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए आप। एक त्रिभुज की भुजाओं की माप 40 सेमी, 70 सेमी, 90 सेमी है। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। एक त्रिभुज की तीन भुजा दे रखी है हमें और हमें इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो देखो कर लेते हैं, ये 18 सारा में
ये जो एक त्रिभुज है अपने पास, इसकी भुजा दे रखी है 40, 70 और 90। ठीक है, इसका हमें ज्ञात करना है परिमाप। तो अब देखो इसमें परिमाप नहीं, इसका हमें ज्ञात करना है क्षेत्रफल। अब क्षेत्रफल के दो सूत्र हैं, एक तो है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। ये तब लगाते हैं जब हमें ऊंचाई पता हो। अब हमें आधार तो जैसे 40 मान लिया, लेकिन ऊंचाई पता नहीं है। ऊंचाई होती है ये वाली सीधी, बिल्कुल ऊंचाई दे नहीं रखी, हमें तो भुजा दे रखी केवल। ये सूत्र नहीं लगा सकते हम, क्योंकि इसके लिए आधार और ऊंचाई दोनों पता होना चाहिए, तो ऊंचाई पता ही नहीं है। तो ऐसी स्थिति में क्या करेंगे फिर, जब ऊंचाई पता नहीं हो और तीनों भुजा ज्ञात हो, तो हम लगाएंगे हीरो का सूत्र। हीरो सूत्र कैसे करते हैं, एक भुजा को मान लिया ए, एक को मान लिया बी, एक को मान लिया सी। अब हम निकालेंगे पहले एस। एस मतलब अर्ध परिमाप। एस ज्ञात करेंगे तो तीनों को जोड़ के लगाएंगे 2 का भाग। सूत्र है अपने पास a + b + c बटा 2, यानी ए बी सी को जोड़ के 2 का भाग लगाना है। तो जोड़ दो, 40 और 70 और 90 जोड़ो, तो देखो ये जाएगा 40 और 70 तो हो गया अपने पास 110 और 90 हो गया 200, टोटल 200 हो रहा है, मतलब है 200 बटावा 2, तो इसको काट लिया 100 बार। एस का मान 100 हो जाएगा। ठीक है, एस का मान आ गया 100। अब हम निकालेंगे क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का सूत्र है रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ठीक है, अब एस का मान अपने पास 100 है, तो मैंने किया रूट के अंदर एस का मान तो 100। अब यह को बीच में कोई चिन्ह नहीं, गुणा लगाएंगे। अब देखना तो डायरेक्ट कर रहा हूं मैं, एस माइनस ए यानी 100 माइनस 40 तो आ जाएगा 60, 60 आ जाएगा। ठीक है, इंटू एस माइनस बी यानी 100 माइनस 70 तो आ जाएगा 30। अब एस माइनस सी, तो एस माइनस 90 तो यह जाएगा 10। ये हमने घटा के लिख दिया, एस का मान लिख दिया, ये एस माइनस ए है, ये एस माइनस बी है और एस माइनस सी है। अब इन सबको गुणा करके वर्गमूल निकाल सकते हैं हम, लेकिन जब पर्सन रूट में जाए ना तो टुकड़े करके छोटे कर लो आप। टुकड़े कैसे करेंगे देखना आप सभी लोग, ये 100 है, इसको लिख लिया हमने 10 × 10, इसका बार 10 आ जाएगा। 60 को हम लिख सकते हैं 12 × 5 लिख सकते हैं, 15 × 4 लिख सकते हैं, लेकिन हमें इस प्रकार लिखना था कि जोड़े बन जाए। तो 60 को लिखूंगा मैं, 30 है ना मेरे पास, तो 30 के हिसाब से टुकड़े करो। तो इसको लिखा मैंने 2 × 30, इस 60 को लिखा मैंने 2 × 30 और आगे 30 है ही, ताकि 30 का जोड़ा बन जाए। ये 30 का जोड़ा बनाने के लिए मैंने इस 2 × 30 टुकड़े की वापस लिख रहा हूँ थोड़ा सा मैं। देखो 60 को लिखा मैंने 2 × 30 और ये 30 पहले से ही है, तो 30 का जोड़ा बन जाएगा। ठीक है, और 60 के टुकड़े कर दिए मैंने यहाँ 2 × 30। अब आगे अपने पास है 10। अब टुकड़े इस प्रकार करो ताकि जोड़ा बन जाए। देखो 10 का बन गया, 30 का बन गया। अब 2 अकेला बच रहा है ना, तो टुकड़े से किए मैंने 2 × 5 ताकि 2 का और बन जाएगा। अब निकालो वर्गमूल के बाहर, जोड़े सोच समझ के करने ताकि अपना जल्दी काम हो जाए। तो देखना सभी लोग, 10 का जोड़ा बन गया, 10 बार ले लिया, इंटू 30 का जोड़ा बन गया, 30 बार ले लिया, 2 और 2 का जोड़ा बन गया, 2 बार ले लिया। ये 5 अकेला रह गया तो रूट के अंदर रहेगा। अब गुणा कर लो आराम से ना, ये हो जाएगा देखो 30 × 10 हो गया 300, 300 को गुणा किया 2 से तो हो जाएगा 600 और ये रूट 5 अंदर रहेगा। ये रूट 5 है यहाँ पर, रूट 5, तो 600 रूट 5 अपना आंसर आएगा ऑप्शन ए। ये आ गया इसका क्षेत्रफल। तो ये मान रखने के बाद टुकड़े जब करो ना आप, थोड़ा इस प्रकार सोच समझ के करना है ताकि जोड़े बन जाए और जोड़े को बाहर ले लें हम। ठीक है, ये हो गया 22 नंबर। अब देखिए अगला सवाल, प्रश्न नंबर 23, ये हटा रहा हूं सर मैं। प्रश्न नंबर 23 देखना आप। 23 में दिया हुआ है एक आयत की भुजाएं 18 सेमी और 12 सेमी है, उसका क्षेत्रफल क्या है। ये तो बिल्कुल सिंपल है, आयत की भुजाएं दे रखी है मैं 18 और 12, तो सूत्र लंबाई इंटू चौड़ाई 18 × 12 कर लेंगे, बस हो जाएगा ये 18 × 12 मतलब लंबाई इंटू चौड़ाई। ये है आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई इंटू चौड़ाई गुणा कर लेंगे। तो देखो 18 × 36 हासिल का 3, 18 × 18 और 3 21, 216 आंसर आ गया। ये बिल्कुल सिंपल है। अब देखो प्रश्न नंबर 24 में दिया हुआ है यदि किसी आयत का परिमाप 28 सेमी है, ठीक है, उसकी एक भुजा 8 सेमी है, उसका क्षेत्रफल क्या होगा। क्षेत्रफल याद करना है हमें। देखो भाई आयत का हमें दे रखा परिमाप कितना दिया हुआ है 28, ठीक है, और हमें इसकी एक भुजा दे रखी है 8 सेंटीमीटर। आयत जो है ना, इस आयत की एक भुजा 8 दे रखी है, एक भुजा पता नहीं है, इसको मान निकाल लेंगे हम। तो लंबाई पता है, चौड़ाई पता नहीं है, हमें चाहिए क्षेत्रफल। क्षेत्रफल के लिए हमें चाहिए लंबाई इंटू चौड़ाई। तो लंबाई तो है,
चौड़ाई नहीं है तो चौड़ाई ज्ञात कर लेंगे। अब ज्ञात कैसे करें, या मान रखो आप, परिमाप का सूत्र होता है 2 कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर 28। अब 2 लंबाई तो अपने पास है 8, चौड़ाई में ज्ञात करनी है बराबर 28। अब x का मान निकाल लो, चौड़ाई आ जाएगी, और चौड़ाई आने के बाद क्षेत्रफल निकाल लेंगे। देखो 2 से 28 काट दिया मैंने, ये कट जाएगा 14 बार, ठीक है। तो 8 प्लस एक्स बराबर 14, तो x बराबर क्या हो जाएगा 14, और 8 प्लस हो जाएगा -8, तो अपने x का मान बच गया 6। तो इसकी जो चौड़ाई है वो कितनी आ गई, 6 आ जाएगी चौड़ाई, ठीक है। अब निकाल लेंगे क्षेत्रफल, क्षेत्रफल हो जाएगा लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई तो 8 और चौड़ाई 6, तो 8 से 48, ये 48 इसका आंसर आना चाहिए चॉइस के अंदर, यह जाएगा 48 48, ठीक है। इसके बाद एक लास्ट प्रश्न और बच्चा अपना 25 नंबर, ये हटा रहा हूं सारा मैं। देखो 25 में दिया हुआ है एक आयताकार खेत का परिमाप 480 मीटर है और लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात 5:3 है, खेत का क्षेत्रफल होगा। देखो क्षेत्रफल के लिए वही सूत्र है लंबाई इंटू चौड़ाई, तो लंबाई चौड़ाई पता होना चाहिए, हमें तो सिर्फ अनुपात पता है, तो क्षेत्र भुजाई निकाल लेंगे। देखो हमें दे रखा प्रश्न में लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना दिया हुआ है 5:3, ये दिया हुआ है, और दे रखा परिमाप 480, इसका जो परिमाप है वो दे रखा हमें 480। अब परिमाप का सूत्र है 2 कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर 480। अब इसमें मान रख के हम इसका लंबाई चौड़ाई ज्ञात कर लेंगे। लंबाई चौड़ाई का अनुपात दिया हुआ है, अनुपात को मानेंगे x, लंबाई 5x और चौड़ाई 3x, ये मान रख दिया। 2 कोष्टक लंबाई तो 5x और चौड़ाई 3x बराबर 480, ठीक है। अब देखना आप, ये 2 से काट दिया मैंने इसको 48 को, ये कट जाएगा 2 दूनी 4, 2 चौको 8, मतलब 2 40 बार, 2 से काट दिया, और 5x और 3x मिलकर हो गए 8x बराबर 240। 8 से काट दिया 24 को, 8 थे 24 और 0, तो x का जो मान है वो आ गया 30, x का मान 30 आ गया, तो अपने पास लंबाई और चौड़ाई दोनों आ जाएगी, ठीक है ना। देखना x का मान 30 रखा मैंने यहाँ पर, तो 30 × 5 हो जाएगा 150, तो लंबाई तो आ गई 150। x का मान 30 रखा है यहाँ पर, 30 × 3 तो ये आ गया 90, तो चौड़ाई आ गई 90। तो हमने यहाँ से x का मान निकाल के और लंबाई चौड़ाई ज्ञात कर ली। अगर आपको केवल लंबाई और चौड़ाई पूछे तो अपना आंसर ये आ जाएगा 150, तो लंबाई और चौड़ाई 90। लेकिन आगे प्रश्न क्या पूछ रहा है, ये कह रहा है खेत का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल निकाल लो। क्षेत्रफल का सूत्र अपने पास है क्षेत्रफल बराबर लंबाई इंटू चौड़ाई। अब लंबाई तो है 150 और चौड़ाई है 90, तो 15 में 135 और आगे 2 0, तो 13,500 अपना आंसर आएगा ऑप्शन सी। इस प्रकार ये प्रश्न होगा। तो ये टेस्ट का सॉल्यूशन था, आप एक बार देख लेना प्रश्न को, और जो प्रश्न आपने नहीं कर पाए आप, तो एक बार उनको ढंग से वीडियो देख लेना वापस, ठीक है। थैंक यू, ओके, ऑल द बेस्ट।